मैं डॉक्टर पंकज गोयल, कार्डियक सर्जन हूँ अमनदीप मेडिसिटी में। जो टेक्निक सब हो गई हैं, जो जितनी साइंस एडवांस हो गई है, जो कि पहले हमें बहुत बड़े ऑपरेशन करके करना पड़ता था, अब वो हम काफ़ी सेफली कर सकते हैं। और जो एम्फेसिस है, जो अहम बात वो है कि ये सारी चीज़ें हम अब अमृतसर में पॉसिबल है करना। तो पहले इसके लिए दिल्ली, बॉम्बे ही जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं, ये पॉसिबल है यहाँ करना और अच्छे रिजल्ट्स। अभी जो केस है वो बीजी का केस है। इनकी एज 86 ईयर्स है और इनको जो बीमारी हुई वो थोड़ी एज रिलेटेड होती है। थोड़ा वो आर्टरी जो होती है, मेन आर्टरी आउटा हमारे शरीर की, उसका साइज़ बढ़ जाता है। जैसे साइज़ बढ़ के वो रप्चर कर सकती है, मतलब फट सकती है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन होती है, उसका कोई बचाव नहीं है। ठीक, तो इनको जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि इनकी आवाज़ में फ़र्क आ गया था। इनकी होर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब आवाज़ भारी हो गई थी। तो काफ़ी देर इनका इन्वेस्टिगेशन होता रहा, इन्होंने गले, ENT, इन सबको दिखाया। अल्टीमेटली CT स्कैन हुआ और उसमें पता चला कि ये छाती में वो वाली जो नाड़ है काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी और जो हमारी आवाज़ बनाती है नस, वो उसके थ्रू होके जाती है और वो खिंच रही थी, उस वजह से ये प्रॉब्लम थी। और जब CT स्कैन किया तो देखा कि ये प्रॉब्लम केवल इनकी छाती में नहीं थी, इनकी पेट में भी, क्योंकि जो खून की नाड़ी है वो दिल से निकल के छाती से होके पेट में फिर पैरों में जाती है। तो इसको हम आउटिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। आउटिक एन्यूरिज्म मतलब जो आउटा मेन नाड़ी है उसका फूल जाना। तो जैसे कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन उसमें आपने देखा हो कि जैसे टायर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें एक जगह से फूल जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, तो मेन रखता है कि वो एकदम से फट सकते हैं। उसी तरह आउटा कि वो एकदम से फट सकती है। और इसका जो इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, पहले तो हम पूरा ऑपरेशन करते थे, छाती खोलते थे, पूरा उसका रिप्लेसमेंट होता है, या पेट खोल के पूरा ऑपरेशन होता था, जो कि बहुत मेजर ऑपरेशन है। ऑब्वियसली इस एज में ये ऑपरेशन इनका नहीं हो सकता था, ये सर्वाइव नहीं करते, ऑपरेशन नहीं झेल पाते। और उस ऑपरेशन में मरीज़ को नियरली 2 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ता है, ब्लड बहुत लगता है, बहुत इंटेंसिव केयर में रहना पड़ता है, जो इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए अब जो नई टेक्निक आई है वो है जिसको हम बोलते हैं एंडोवैस्कुलर सर्जरी। एंडोवैस्कुलर मतलब जो नाड़ी है उसी के अंदर हम एक स्पेशल स्टेंट्स आते हैं इसके, जो कि एक कवर्ड स्टेंट्स होते हैं। हम इसको जांघ के रास्ते, मतलब हमें छाती नहीं खोलनी, पेट नहीं खोलना, जैसे कि हार्ट की स्टेंट डलती हैं उसी तरह स्टेंट होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आर्टरी बहुत बड़ी होती है और उसको हमें कवर करना है। तो ये प्रोसीजर जो है इनका, तो फर्स्ट स्टेज में हमने इनका प्रोसीजर किया जिसमें कि हमने छाती वाले को कवर किया क्योंकि इनको आवाज़ की प्रॉब्लम थी। और उसके 2 हफ्ते बाद हमने इनको बुला के इनका सेकंड स्टेज किया जिसमें कि पेट का वाला किया। और दोनों टाइम पे जो है इनका बिना ऑपरेशन के हुआ, केवल जांघ में छोटे इनको इंसिजन लगे और इनकी रिकवरी अच्छी हुई, आवाज़ इनकी काफ़ी बेटर हो गई है। और तो ये एक चीज़ बताने की है कि अब साइंस इतनी इवॉल्व हो गई है कि इस एज में भी इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं। देखो आप, ये ऑपरेशन के बाद दूसरे तीसरे दिन से इनका चलना फिरना, खाना पीना सब बिल्कुल नॉर्मल था। अब नॉर्मल जो इनकी लाइफ है, जो कर रहे थे वो पॉसिबल है, जो कि पहले नहीं पॉसिबल था। दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें रूटीनली, ये ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट केस है ये, लेकिन इस एज में, और फ्रैंकली जब ये गए थे, मतलब इन्होंने और डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, इनफैक्ट इनका जैसे ECHS में था, उन्होंने काफ़ी इनको डिस्करेज किया, इन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने नहीं बचना, ये नहीं करना। तो वो एक एक्चुअली जो अपने जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें भी थोड़ा वो, ऐसा नहीं कि वो इनको डिस्करेज, मतलब उनके भी दिमाग में फियर होता है भी पेशेंट का नुकसान ना हो जाए। तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट प्लस दूसरा है कि हम लोग अपने स्किल्स अपग्रेड करते हैं, और तीसरी चीज़ है कि ये चीज़ें ऐसी है क्योंकि इनका तो फिर भी इलेक्टिव मतलब हमारे पास टाइम था प्लानिंग करने का, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि ये काम हमें इमरजेंसी में करना पड़ता है जिसमें पेशेंट के पास टाइम नहीं होता कि कहीं और जा सके। तो ये ज़रूरी है कि अपने शहर में, अपने सिटी में ये ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल हो कि इमरजेंसी में भी किया जा सके, जिससे कि जान बचाई जा सके। तो ये एक केस ये है जो हम एम्फसाइज़ करना चाहते थे कि सारी चीज़ें, हाई एंड चीज़ें सारी हमारे पास अवेलेबल है। जो उसके लिए सेटअप चाहिए, जो उसके लिए स्किल्स चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। और दूसरी इसी के एक्सटेंशन है जो कि है मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी। मिनिमली इन्वेजिव मतलब शरीर पे कम से कम हार्म करके जो सर्जरी है। आप सबको शायद पता ही है कि भी हार्ट सर्जरी, बाईपास ऑपरेशन, हार्ट के वॉल्व ऑपरेशन हम रूटीनली पिछले 25 साल से 23 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ अमृतसर में। तो हम उसको जो नॉर्मल टेक्निक है कि छाती के आगे से करते हैं, खोल के करते हैं,
अब टेक्निक्स इवॉल्व करी हैं जिसमें कि हम छाती के साइड से कर सकते हैं, और ये 4 या 5 इंच का इंसिजन ही होता है। तो उसका एडवांटेज क्या है कि हम मेन हड्डी नहीं काटते हैं और पेशेंट की रिकवरी बेहतर होती है, दर्द कम होता है, जल्दी काम पे वापस लौट सकते हैं। तो ये टेक्निक्स भी जो मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी है, मतलब बिना छाती के चीरे के, सामने के चीरे के, छोटे चीरे से, वो भी हम रूटीनली कर रहे हैं। तो ये जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो हम रूटीनली अब अमृतसर में कर रहे हैं। उसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और उसका जितना भी जो सेटअप है, एक्सपर्टीज़ है, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो यही 2 चीज़ें थी, अहम चीज़ें जो डेवलपमेंट है इधर अमृतसर में, वो मैं एम्फसाइज करना चाहता था हार्ट सर्जरी के बारे में। बिल्कुल ठीक होया, बहुत वधिया। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई सी, और मेरी आवाज़ बड़ी सोहनी निकलती है, ते मैं बच गई हाँ। इतने 2 महीने मैं घर मंजी ते पई रही कि मेरा पता नहीं सी लगता कि की होया इन्हां तो कोल आउण करके मेरा बच गई। बहुत वधिया ऑपरेशन इन्हां कीता। हाँ जी, मैं इन्हां दा देण नहीं दे सकती। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक है। हुण मैं तुरी फिरनी हाँ। हुण मेरी लत्तां 'च भी जान पै गई है, लत्तां मेरियां बिल्कुल रह गई, कमजोर हो गई सी, मैं तुर भी नहीं सी सकती। ते हुण मैं अपने आप सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी पाकिस्तान में 5 साल की सा, 86 साल उम्र है मेरी। थैंक यू कर रहा मैं डॉक्टर साहब जिन्होंने मेरी जान बचाती। हाँ जी, माता पहले की आवाज घट निकलती सी, बिल्कुल बंद हो गई सी, निकलती नहीं सी। माता जी ऑपरेशन तो बाद कितने देर बाद छुट्टी मिल गई थानू? तीसरे दिन मिली है। हाँ जी, तीसरे दिन मिल गई छुट्टी मैनू। हाँ जी, माता जी ऑपरेशन तो बाद हम कोई समस्या तो नहीं थानू आई? कोई समस्या नहीं। और मैं खाना भी खा लेनी हाँ, जिन्ना मेरा जी करता मैं तुरी फिरनी हाँ। मैं बिल्कुल ठीक है हुण। ठीक है मैडम, आवाज मेरी साफ हो गई है। हाँ जी।